नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव ग्रुप में आपका स्वागत है। 22 से 28 अगस्त के बीच सप्ताह का भविष्य फल तथा सप्ताह में आने वाले पर्व, इस पर आप चर्चा करते हैं। इस सप्ताह में जो पर्व आ रहे हैं उसमें विशेष रूप से 22 अगस्त को अजा एकादशी व्रत स्मार्त के लिए है और 23 अगस्त को अजा एकादशी व्रत वैष्णव संप्रदाय के लिए है। 24 अगस्त को प्रदोष व्रत है। 25 अगस्त को प्रति मास में आने वाली मास शिवरात्रि है, जिसमें शिवार्चन किया जाता है। 26 अगस्त को कुशग्रहणी शनिश्चरी अमावस्या है। इस दिन तालाब, नदी के किनारे अथवा खेत के मेड़ पर जो कुश उगता हुआ मिलता है, उसे वर्ष भर के लिए एकत्रित करने के लिए आज कुश ग्रहण किया जाता है। इसके लिए आज की अमावस्या पर्व मानी गई है। कुश के बारे में सभी जानते ही होंगे। तर्पण, पूजन, किसी भी धार्मिक आयोजन में कुश से पूजन, शुद्धिकरण, उसका पवित्रता, उस स्थान की पवित्रता होती है। इसलिए कुश का बड़ा महत्व है और कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन इसे संभाल करके व्यवस्थित पूरे वर्ष भर के लिए रखा जाता है। उसके पश्चात 27 अगस्त को भदई अमावस्या रहती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में मानी जाती है। अब आइए सप्ताह में राशिवार भविष्य क्या रहेगा। मेष राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मान सम्मान पराक्रम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपके हाथों से कोई शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। कुछ संचार से संबंधित कार्य भी आपको सफलता दे सकता है। हो सकता है कि घर में संचार के साधनों की आपकी पूर्ति इस सप्ताह में हो। मानसिक रूप से संतान के कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। मानसिक सुख प्राप्त होगा तथा सफलता भी मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। इस सप्ताह में कोई नए कार्य करने के योग बनते हैं। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है, अनावश्यक खर्च हो सकता है तथा नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण अधिक होगा, मानसिक थोड़ा तनाव रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियों का है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको ही पूर्ण करने होंगे, तो इसलिए थोड़ा तल्लीनता से कार्य करेंगे तो धन का अपव्यय न होगा और पारिवारिक कार्यों में भी सफलता मिल सकेगी। आपको मान सम्मान तथा छोटे भाई के कार्य में अधिक व्यस्त रहना पड़ सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई स्थायी कार्य के लिए खर्च करने की योजना भी इस सप्ताह में बनेगी और उसमें सफलता के योग भी बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय सामान्य है, अनावश्यक खर्च की वृद्धि हो सकती है। कृषक वर्ग के लिए उत्साहपूर्ण समय है, अपने कार्य में व्यस्तता रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए भी समय शुभ है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण होगा तथा विद्यार्थी वर्ग को लाभप्रद समय रहेगा। अपने कार्य की यथासंभव पूर्ति हो जाएगी। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए मान सम्मान वृद्धि का समय है। कुछ सोचे गए कार्य पूर्ण होंगे तथा अपने पुराने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। अपनी कही गई बात पर सफलता और यश दोनों मिल सकेगा और कुछ पुराने कुछ रुके हुए कार्य हैं जिनमें संभवतः कोई त्रुटि रह गई थी, तो उन त्रुटि को सुधार करने के लिए सप्ताह शुभ है।
कोशिश करें कि वो त्रुटि इस सप्ताह में सुधर जाए। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, अनावश्यक खर्च बचेगा तथा कृषक वर्ग के लिए भ्रमण अधिक होगा और कुछ नई जमीन जायदाद से संबंधित योजना भी बनेगी। नौकरी करने वालों के लिए संतोषप्रद समय है, उत्साह भरा रहेगा तथा अपने कार्य में मन लगा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए थोड़ा समय खर्चीला है। अनावश्यक भ्रमण भी संभव है जिसमें आपके स्वास्थ्य पर भी बाधा आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रख कर के अपने आहार पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक आहार पर ध्यान रखें जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो। विशेष करके आपको अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता अधिक रहेगी और खर्च भी होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, कृषक वर्ग के लिए भी समय शुभ है, परंतु नौकरी करने वालों को तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। वही स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए है, अनावश्यक खर्च की स्थिति बनेगी। सिंह राशि, आपकी राशि में लाभ के योग तो हैं, परंतु कुछ बात गलत बोल देने के कारण से आपको परस्पर मित्र में या साझेदार में कन्फ्यूज़न रह सकता है। अनावश्यक शंका व्याप्त हो सकती है, तो इसके कारण से अपने लेखा से संबंधित कार्य में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च न हो तथा अनावश्यक चिंताएं न रहे, इसके लिए आप संयमित जीवन रखें। ये सप्ताह आपको बहुत सावधानी रखने का है। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह कमज़ोर है, कृषक वर्ग के लिए भी यह समय कमज़ोर है। अनावश्यक खर्च और भ्रमण संभव है। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, उसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय शुभ है। अपने कार्य में सफलता और गति मिलेगी। कन्या राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ राजकीय कार्य जो अधूरे होंगे उन्हें पूर्ण करने में सहयोग मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से भी कार्य सफलता प्राप्त हो सकती है। कुछ लाभ के योग भी बनते हैं। पुराने कार्यों में गतिशीलता आएगी तथा कुछ रुका हुआ पैसा इस सप्ताह के उत्तरार्ध में मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अनावश्यक भ्रमण और खर्च पर नियंत्रण रखें। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी तथा कुछ कार्य में परिवर्तन आने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। तुला राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। अपने किए गए कार्यों पे सराहना भी होगी तथा यश प्राप्ति के योग भी हैं। कुछ पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा तथा अपने कार्यों में गतिशीलता मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, पत्नी अस्वस्थ रह सकती है, इस कारण से अनावश्यक भ्रमण को यथासंभव टालें। व्यापारिक वर्ग के लिए यह समय शुभ है, कृषक वर्ग के लिए भी समय शुभ है तथा नौकरी करने वालों को थोड़ा सा कार्य में गतिशीलता रखें। थोड़ी सी त्रुटि रहने के कारण से कार्य को दोबारा करना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा गहराई से चिंतन करके कार्य पर निर्णय लेने का है। इस समय में निर्णय में उतावलापन न रखें, अन्यथा निर्णय में त्रुटि हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी विशेष जानकार व्यक्ति से अपने आगामी निर्णय लेने में सहयोग ले सकते हैं। सप्ताह में सावधानी से कार्य करने पर ही सफलता है, इस कारण से कोई जोखिम भरे कार्य को इस सप्ताह में हाथ न डालें। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, कृषक वर्ग के लिए भी समय सामान्य है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है, अपने कार्य में यश और सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय शुभ है। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह आप आय व्यय का संतुलन बना रहेगा।
तथा मानसिक रूप से संतुष्टि भी प्राप्त रहेगी। कुछ पुराने कार्य इस सप्ताह में आप निवर्तन कर सकते हैं। उन कार्यों में गतिशीलता लाने से आपके मानसिक रूप से थकान या मानसिक चिंताएं कम होंगी। यह सप्ताह उत्तरार्ध के लिए शुभ है। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए भी समय शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए इस सप्ताह में सावधानी रखना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण कार्य यथासंभव करें, परंतु उसमें त्रुटि न हो इसका ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। मकर राशि, आपकी राशि के लिए कुछ प्रतियोगी कार्य करने के योग बनते हैं। इस सप्ताह में यदि किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो आपको ध्यान देकर के सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि किसी परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा में आप मानसिक रूप से तैयार रहें और सफलता के योग आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय सामान्य है। कृषक वर्ग के लिए अनुकूल समय है, उत्तम समय है। अपने कार्य में सफलता मिलेगी तथा नौकरी करने वालों को स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है तथा कार्यदायित्व में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह आत्मबल को वृद्धि करके रखें। आप थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि जिसको देखते हुए आपको थोड़ा सावधानी से कार्य का निर्णय लें। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें तो अधिक उचित होगा। अनावश्यक किसी के भरोसे में रह कर के कार्य न छोड़ें, अन्यथा नुकसान के संभावना रहेगी। व्यापारी और कृषक वर्ग दोनों के लिए सप्ताह कमज़ोर है। नौकरी वर्ग के लिए समय अनुकूल है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। मीन राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ स्थायी संपत्ति के योग बनते हैं। कुछ स्थायी कार्य करने की संभावना बनती है जिन्हें आपको करना चाहिए तथा उसमें सफलता और यश दोनों प्राप्त होंगे। कुछ साझेदारी के कार्य जो होंगे उसमें भी आपको मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी तथा सफलता और यश दोनों मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा है। अपने इच्छित कार्यों में सफलता और यश दोनों मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए भ्रमण और धार्मिक कार्यों में व्यस्तता का समय है। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण करने का तथा खर्च का समय है, परंतु अपने अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी। इस कारण से नौकरी वर्ग वालों के लिए समय शुभ है। उसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। अपने कार्य में गतिशीलता मिलेगी। आपका यह सप्ताह बहुत शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।